राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं हैं वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे, और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन, और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना आपने? 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में यूट्यूब पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है? जी। सुंदर सुंदर। तो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और आज इन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया, और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन लें। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, नहीं। या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने उसके पहले पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं 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 नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा के जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे साथ। अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरुजी, आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी बंदगी, खुश रहो। कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ, और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा, मतलब बिस्किट में भी पड़ते थे और केक में भी पड़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना। बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता, वो लोग मालिक सही था, लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ, उसमें भी मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने, इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीज़ों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था, और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी पार्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है? हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया, फिर उसको बदला मैंने, सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट, और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ, सारा कुछ, बिस्किट का पूरा काम, स्नैक्स, बिस्किट, पैटीज, फैन, सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर, अच्छा है। कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता सही है है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा?
नहीं, काय को पाप पड़ेगा? पाप काय का? मैंने अंडे का काम बंद करवा के बिल्कुल मैंने अंडा, सारा कुछ संडे हो या इंग्लिश मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ बिल्कुल ना चेंज खाओ। कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पाप आप काय का, आपने तो अच्छा किया। अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम। और आप सोचो कि वो बिस्किट जो खाएगा, अंडा ना खाने वाला भी वो भी अंडा खाएगा। इसीलिए पुराने लोग ठीक कहते थे कि बाजार के खाने पीने की चीज़ें माँ के हाथ का घर का ही खाओ, बाजार का कुछ खाने लायक नहीं है, पता नहीं किसमें क्या मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। देखिए अब आप खूब खा रहे हैं बिस्किट, और खाओ। इसीलिए हम कहते हैं कि बिस्किट ना खाओ। तो लोग कहते हैं, लो बाबा जी कह रहे हैं ये बिस्किट है। देखो बात सामने आई कि नहीं, कि बिस्किट में भी अंडा होता है। मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर अंडे का काम हो रहा है तो मैं एगलेस काम करना मतलब करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। फिर 1 महीना तक बहुत कंप्लेन आई कि टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ के कस्टमर बोले, हमने बोला कि रोज़ तो अंडे का खाते थे, उनको टेस्ट लगता था, अब जब दूध का बना रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लगता है। तो मैंने सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैं 1 साल काम किया, पूरा वहाँ का चेंज कर दिया। और मालिक से आपसे किया कि हाँ आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ बुलाए तो आप अच्छा करो तो जाओ। ठीक है, राधे राधे। मतलब बाजार के बिस्किट इसके ना खाएं, है ना। मैं तो खाते नहीं बिस्किट, औरों को भी कहता हूँ ना खाओ बिस्किट इसके।